हेलो दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा इच्छाएं करने वाले व्यक्ति हो, यानी सपने देखने वाले व्यक्ति हो, लाइफ में बहुत कुछ हासिल करने वाले व्यक्ति हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब बहुत सारी इच्छाएं की जाती है और उनके अनुसार कर्म नहीं किए जाते हैं तो वो आपको फंसा सकती है, परेशानी में डाल सकती है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यदि आपने अपने पुण्य नहीं बढ़ाए, आपने अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं बढ़ाई, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फंसा सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, इसको समझते हैं। दोस्तों, हर कोई आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखकर या आस पड़ोस का माहौल देखकर या किसी दोस्त से कंपैरिजन करके, यानी किसी के पास कार आई है तो व्यक्ति सोचता है यार मेरे पास भी कार है, भले ही उसकी जो मंथली इनकम हो या आज की कंडीशन है वो कुछ भी हो, लेकिन दूसरों को देखकर हम सपना देख लेते हैं, या फिर कोई वीडियो देखकर या किसी सेलिब्रिटी का वीडियो देखकर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखकर कुछ भी अपन सपने संजो लेते हैं कि यार देखो उसके पास है, इसके पास है, या ये वीडियो वाले भी कह रहे हैं कि कुछ सोचो तो सब कुछ हो सकता है। तो ज्यादातर लोग क्या अब सपने बनाने लग गए, यानी वो इच्छाएं करने लग गए जो कहीं ना कहीं उनको आज अपनी रेंज में नहीं दिखती है। लेकिन जब वीडियो में ऐसी बातें की जाती है कि आप सब कुछ पा सकते हो, बस आपको सिर्फ सोचना है और विजुअलाइज करना है, तो व्यक्ति के मन में आता है कि क्यों ना मैं करके देखूं। और ये बुरा नहीं है, हर कोई कुछ सोच सकता है, विजुअलाइज कर सकता है, सपने देखने का हक सबको है, बड़ी चीजें हासिल करने का हक सबको है। लेकिन ये चीजें फंसा कैसे सकती है, ये आपको ट्रैप में कैसे डालती है, वो समझे। अब मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी 20,000 रुपए मंथली इनकम है और उसमें उसका घर खर्चा ही चल रहा है। आज उसके घर में मोटरसाइकिल भी नहीं है और उसने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखा या किसी व्यक्ति को देखा, अपने आस पड़ोस में देखा कि उसका कोई दोस्त है जिसकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है, वो कार ले आया। अब इसके मन में भी आता है कि मैं भी कार ले आऊं, क्योंकि उसका कंपैरिजन करना है, या मन में इच्छा हुई कि कार चाहिए, किसी वीडियो को देखकर आया। तो अब इच्छा बना ली, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट किया। थिंक यानी थॉट और इमोशन दोनों को अलाइन किया, दिन रात विजुअलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे पास कार आ गई है, उसमें इमोशन डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो क्या होगा? तो आप डेफिनेटली उस थॉट और इमोशन से उस वाइब्रेशन पे तो आ जाओगे जिससे कार अट्रैक्ट होती है। यानी आप रॉकेट तो बना चुके हो उड़ने के लिए, लेकिन अब उसमें क्या चाहिए, यानी वो कार अट्रैक्ट हो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए जैसे रॉकेट में फ्यूल चाहिए, उसके लिए आपके पास वो एनर्जी चाहिए, वो पुण्यों की एनर्जी चाहिए, वो वाइब्रेशनल एनर्जी चाहिए जिससे कार अट्रैक्ट होती। अगर आपके पास वो पुण्य की एनर्जी पड़ी है या आपके प्रारब्ध में वो सारी चीजें आपको मिली है, तो हालांकि मिली होती तो ये 20,000 इनकम भी नहीं होती, इससे ज्यादा होती। लेकिन मान लो कि वो ये सोचने पर या कर्म करने पर ही आती है, तो मान लिया अगर वो पड़ी है तो साल 6 महीने में जब आप एफर्ट करते हो या 2 साल में एफर्ट करते हो तो हो सकता है आपके पास वो कार आ जाए। लेकिन वो कार भी कितने रास्तों से आ सकती है, उस पर दिमाग लगाना है। ऐसे ही नहीं है कि विजुअलाइज कर लिया या इमोशन डाल दिया तो वो डायरेक्टली कहीं से प्रकट हो जाती है। वो तो तभी होती है, वो तभी आपका फायदा होता है जब आपके पास कोई ना कोई उतनी संपत्ति पड़ी होती है। जैसे किसी के पास जमीन पड़ी होती है, सपना देखा, जमीन बेचा, कार ले ली, तो ये तो फिर क्या हुआ? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ, ये तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। यानी आपके पास उतनी संपत्ति, उतने पुण्य पड़े हैं तो आप डायरेक्टली ले सकते हो। अगर नहीं पड़े हैं, थोड़े हैं, तो आपको एफर्ट बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। जो ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह लगाते हो, जो ही आप सोचते हो कुछ ऐसा बड़ा करने का, त्यों ही आप जब थॉट और इमोशन उसमें डालते हो तब आपका दिमाग, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो धीरे धीरे आपको आइडियाज देना शुरू करता है। जब पता चल जाता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को कि व्यक्ति रुकेगा नहीं, यूनिवर्स को पता चल जाता है कि अभी रुकेगा नहीं, इसको जो चाहिए वो चाहिए, तो फिर वो आपको उस एनर्जी तक पहुंचाने के रास्ते दिखाने लग जाता है। यानी जैसे 10 लाख की कार आनी है और आपकी वर्तमान इनकम 20,000 रुपीज है, तो वो बताएगा कि आप जो भी सर्विस कर रहे हो
या तो इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, या फिर आप कुछ ना कुछ नया सीख लो। वो आपके सामने सीखने के ऑप्शन लाएगा, किसी से आपको कहलवाएगा, ठीक है, किसी से आपको आइडियाज देगा, चाहे वो वीडियोज के थ्रू, चाहे व्यक्तियों के थ्रू, या कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन से आपको अंदर से प्रेरणा आएगी कि मुझे अब यह कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप मान लो पहले कोई छोटे कोई ऐसे मान लो कूलर बेचते हो, एक बार मान लेते हैं कि कूलर बेचते हो, हालांकि मैं छोटे पिन वगैरह की बात कर रहा था, लेकिन छोड़ो, एक बार कूलर के एग्जांपल लेते हैं। तो कूलर आप जब बेच रहे थे, उसमें जैसे 5,000 का कूलर बेचा, आपके पास 500 रुपए का फायदा हो रहा था, ठीक है, आप अभी के टाइम पे ये सर्विस कर रहे थे। लेकिन अब आपके माइंड ने आइडिया दिया कि एक काम कर, तो या तो ये कूलर है वो उस कंपनी के बेचना शुरू कर, या फिर वॉशिंग मशीन बेचना शुरू कर। उससे तेरे पास जो आज 500 रुपए आ रहे हैं, उसमें तेरे पास 5,000 रुपए या 2,000 रुपए एक वॉशिंग मशीन पे आएंगे, तो तेरा जो सपना है वो इस तरीके से पूरा हो जाएगा। लेकिन आप उस आइडिया पे गौर नहीं करते हैं, आप वही कूलर बेचते रहते हैं। या फिर आपका दिमाग आपको सजेशन देता है कि ये सीख ले, तो इससे फिर तू ये कर पाएगा, लेकिन आप वो नहीं करते, आप तो बस सोचते जाते हैं, इमोशनली विजुअलाइज करते जाते हैं। या आपका दिमाग सजेशन देता है कि इससे पर्टिकुलर पर्सन से मतलब पार्टनरशिप कर ले, तो इसकी ये बेचने में मदद कर, वो तेरी वो बेचने में मदद करेगा, तो इससे काम हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप वो भी नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर आपके अंदर वो जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वो तो हावी होते जाते हैं, यानी वो इच्छा पूरी होने के लिए तो ललायत होती है, लेकिन उसके पास फ्यूल नहीं होता है, वो एनर्जी नहीं होती है जिससे वो इच्छा पूरी हो सकती है। तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। फिर क्या करती है, अंदर गुस्सा आता है, नेगेटिविटी आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, जिसकी वजह से हमारे जो हाथ में जो वाइब्रेशनल एनर्जी थी, जो पुण्य की एनर्जी थी, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है और चीजें बिगड़ने लगती है। इसलिए जब इच्छा करो, जब थॉट और इमोशन किसी एक डायरेक्शन में डालो, तो फिर वो कर्म भी होने चाहिए, ठीक है ना। कर्म देखो, ये वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ाने के या पुण्य बढ़ाने के जो कर्म होते हैं, वो मेनली 3 होते हैं, यानी लर्निंग। या तो आपका माइंड आपको कुछ नया सीखने का आइडिया देगा, आज आपको जो स्किल है वो 20,000 पर मंथ दे रही है, तो माइंड कहेगा कि ये स्किल सीख ले, ठीक है। जैसे मान लो आप एक इंग्लिश टीचर हो, आपको किसी स्कूल में 30,000 रुपए मिल रहे हैं, आपका माइंड कहेगा तो एक काम कर, फिजिक्स सीख ले या और कुछ सीख ले कि इससे इतना मिल जाएगा। या आपका माइंड कहेगा कि एक काम कर, तू ज्यादा लोगों तक पहुंच, ठीक है, चाहे ऑनलाइन शुरू कर, चाहे ऑफलाइन शुरू कर, जितना ज्यादा लोगों को सर्व करेगा, यानी सर्विस, यानी आप जो भी सेवा दे रहे हो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचो, जितने ज्यादा लोगों तक उसका फायदा मिलेगा, आपको उतना फायदा मिलेगा, और वो आपका लॉ ऑफ कर्मा आपको सपोर्ट करेगा, और वो इच्छा जो है वो पूरी होने की कगार पर आ जाएगी। या फिर साथ में आपका माइंड कई बार आपको पुण्य का रास्ता दिखाएगा कि ये गाय को चारा खिला दे, आज 50 रुपए, हो सकता है वही 50 रुपए बाद में 5,000 रुपए ऐड हो के आए, ठीक है, हो सकता है किसी की हेल्प करवाने के लिए आपको आइडिया दे, ठीक है। ये तो हुई वो बातें, ये तो है सारे पॉजिटिव तरीके जिसमें कोई नेगेटिव वे नहीं आता है। लेकिन आपका माइंड कई बार आपको नेगेटिव सजेशन भी देता है, वही इच्छा पूरी करने के नेगेटिव सजेशन भी देता है। अगर आप सही रास्ते वाले, आपके अंदर के संस्कार स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इन ट्रैप में भी फंस जाते हो। तो यही मैं फंसाने की बात कर रहा हूँ, समझे। जैसे आपको 10 लाख की कार चाहिए, अब आपके पास जो वो अंदर की इच्छा है वो तो प्रबल हो रही है कि क्या करें, कैसे भी आ जाए। अब आपका माइंड आपको क्या दिखाता है, आपको शॉर्टकट दिखाता है। कहीं आप गए हुए थे, किसी के 5 लाख पड़े थे, आपको माइंड कहता है एक काम कर, इसमें से 2 लाख गायब कर दे, ठीक है, या 5 लाख हटा ले, क्या फर्क पड़ता है, इसको क्या पता चलेगा। या और कोई गबन से संबंधित या और कोई शॉर्ट टर्म चीजें, या आपको जुआ खेलने के लिए बाध्य करता है कि एक काम कर, 50,000 यहाँ लगा, 5 लाख आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज में आपको फंसा सकता है। या फिर आपको इस तरह से भी फंसा सकता है कि आप किसी का फेवर लेने के लिए मजबूर हो जाओ। जैसे आपको कार चाहिए और किसी व्यक्ति को मान लो कि आपकी कोई चीज चाहिए, या आपकी कोई सर्विस चाहिए, या आपके घर के अंदर कोई रूम है वो पर्टिकुलर चाहिए, या आपकी कोई और वस्तु चाहिए, तो वो क्या करेगा, ठीक है मेरे पास 10 लाख है, तू ले ले, कार ले आ, लेकिन तुझे मेरा ये काम करना पड़ेगा, यानी आप उसके फेवर में फंस जाते हो,
ठीक है, माइंड दिखाता है कि ये रास्ता है तो ऐसा कर ले, इसको बता कि क्या ये दे सकता है, वो तो दे देगा। या अगर आपको उधारी भी मिल सकती है, हो सकता है आपको क्रेडिट दे दे यूनिवर्स कि ठीक है तेरे को आपका सपना पूरा कर दे, लेकिन बाद में कौन सा उस सपने, जैसे ईएमआई पर लोग ले आते हैं, वो क्या हुआ, यूनिवर्स ने सपना तो पूरा कर दिया लेकिन वो बाद में चुकाते रहो, यानी चुकाना तो पड़ेगा। इच्छा की है, उसमें जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल लगाओगे तब वो इच्छा पूरी होगी। वो फ्यूल लगाने के तरीके क्या होंगे, या तो पुण्य करो, या सर्विस बढ़ाओ, या नई स्किल सीखो, ठीक है, तो वो तो पॉजिटिव तरीके से। लेकिन अगर आप किसी का फेवर ले रहे हो, एहसान ले रहे हो, तो फिर बदले में उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। या आप कहीं से क्रेडिट ले रहे हो तो वो आपको चुकाना पड़ेगा, वो भी ब्याज सहित, या फिर आपको कोई ना कोई नेगेटिव रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से आप फंस जाओगे, फेवर हो या क्रेडिट लेने में या फिर नेगेटिव रास्ता चुनने में, तो आप फंस जाओगे, ठीक है। और वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके ऑपोजिट काम करेगा। और अगर मान लो ये रास्ते आप नहीं लेते हो और पॉजिटिव रास्ते जो होते हैं वो कर्म आप करते नहीं हो, आप सर्व करते नहीं हो, आपको सीखते नहीं हो, आप ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचना चाहते, आप जो आइडिया आ रहे हैं उसको इग्नोर कर देते हो, तो फिर क्या होता है, फिर आपके अंदर जो इच्छा है वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और क्रोध और गुस्सा वगैरह क्रिएट करती है, और वो आपकी लाइफ को नेगेटिव बना देता है, आपकी सारी चीजें को तहस नहस करके रख देता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करना चाहते हो, या आप इच्छाएं करते हो, कुछ ना कुछ हासिल करने का प्रयास करते हो, तो उसमें आपके पास दो माइंडसेट रहने चाहिए। नंबर एक माइंडसेट, तो अगर आपने इच्छा की है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके अंदर से जो प्रेरणा दे, एक तो सही तरीके से, पहला रास्ता तो ये होना चाहिए कि मुझे जो इच्छा पूरी करनी है वो सही तरीके से पूरा करूंगा, यानी गलत कर्म नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आप गलत कर्म कोई सा भी करते हो तो वो इच्छा तो पूरी हो सकती है लेकिन वो गलत कर्म आपको भोगना पड़ेगा। तो नंबर वन, आपके माइंडसेट में क्लैरिटी ये रहनी चाहिए कि मैं गलत कर्म नहीं करूंगा। दूसरा, फिर आपका माइंड जो आपको सही तरीके बताए, आपको सजेशन दे, चाहे वो किसी और के थ्रू दे या आपके अंदर के थ्रू दे, तो उसको पहचानना पड़ेगा और उसमें फिर वो एक्शन लेना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं समाज को सर्व करना पड़ेगा किसी भी वे में, ठीक है, वो भी ऐसे ही काम से जो सही हो। और तीसरा ये है कि मैं गलत एक्शन नहीं लूंगा, मतलब इस इच्छा को पूरा करने के लिए गलत एक्शन नहीं लूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, वरना मैं गलत कर्म के ट्रैप में फंसूंगा। और चौथा, ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं भी हुई ना तो मैं संतुष्ट हूं। उस दिशा में आपको इच्छा पूरी करना है, यही इसी दिशा में लगना है, नहीं करना है, क्योंकि इससे आप अंदर से गुस्सा होगे। कामा, गीता में भी लिखा हुआ है, क्रोधात भवति सम्मोह है, सम्मोह मतलब ध्यायते विषयान पुंस, संगस्ते सूप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह है, सम्मोहात भवति स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये आप पढ़ना, दूसरे अध्याय के श्लोक हैं ये। और इसमें यही बताया गया है कि जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो आपको क्रोध की तरफ ले जाती है, वो आपकी जिंदगी नष्ट कर देती है। तो इसलिए माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए, अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो भी मैं संतुष्ट हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू।